प्यार की कदर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पीछे ना आया करो। रिया ने अमर को आज फिर बुलाकर कहा। अमर कॉलेज में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का छात्र था। हरियाणा के पंचकुला जिले से दिल्ली कॉलेज में पढ़ने आया। पंचकुला और दिल्ली में कुछ तो फर्क होगा। अमर को दिल्ली की फास्ट लाइफ बहुत अच्छी लगी। पहली नज़र में ही रिया से प्यार हो गया। वह आकर्षित करने वाला प्यार नहीं, असली प्यार। अमर स्कूल टाइम से किसी हमसफ़र की तलाश में था। एक ऐसा हमसफ़र जो हमेशा दुख सुख में उसके साथ रहे, जिंदगी के हर पन्ने को उसके साथ शेयर करे। अमर स्कूल टाइम में बहुत शर्मीला था। जिससे चाहता था बस दिल की बात उसे कह नहीं पाया। नतीजा वो भी उसकी आंखों से दूर चली गई। जब तक आप दिल की बात किसी के आगे नहीं रखोगे तो किसी को कैसे पता लगेगा कि आप उसे चाहते हो। अमर दिल्ली कॉलेज आने के बाद बस ठान लेता है कि रिया को अपनी बात ज़रूर बताऊंगा, पर जहां दिल खोलने की हिम्मत की वहां रिया ने मना कर दिया। अब बस अगले की मर्जी, उसकी भी लाइफ है। अमर मामूली सा इंसान था। अब रिया को अमर की कौन सी बात अच्छी लगे कि वो उसे चाहने लगे। अमर के दोस्तों ने अमर को अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाने के लिए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 बार प्रपोज कर चुका था रिया को, बस हर बार ना होती। आज वैलेंटाइन डे था जब रिया ने दोबारा मना किया। धीरे धीरे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन कॉलेज में दूसरे कॉलेज के लेक्चरर को आना होता है। सभी अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेकर आए हुए थे। रिया की 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। उसके पास फाइल नहीं थी। सर, मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल नहीं लाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रिया ने कहा। बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपकी फाइल आ गई है मेरे पास। रिया चुपचाप वहाँ से चली गई। तबीयत पहले से ठीक नहीं, अब ये मुसीबत। सहेली से पता लगा कि फाइल अमर ने दे दी थी। बस फिर क्या, पहुंच गई रिया अमर के पास। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? कितनी बार बोल दिया तुम्हें कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, रिया ने गुस्से से कहा। रिया ने उस दिन सभी कॉलेज के स्टूडेंट के सामने अमर को भला बुरा कहा। बस अमर भी क्या करे, बस इंतजार करता रहा कि रिया किसी दिन उसके पास जरूर आएगी। वक्त बीतता गया। कॉलेज का दूसरा साल भी आ गया। अमर बस सारा दिन रिया को ही देखता रहता। एक दिन रिया कॉलेज नहीं आई। पूरा 1 हफ्ता हो गया। फिर हफ्ते बाद रिया कॉलेज आई। कैंटीन में रिया अपनी सहेली कोमल के साथ कॉफ़ी पी रही थी। हेलो रिया, कैसी हो? कहाँ थी इतने दिन? कोमल ने भी कुछ बताया भी नहीं। अमर ने पूछा। अरे, ये क्यों बताएगी मेरे बारे में तुम्हें? तुम होते कौन हो वैसे भी? रिया ने जवाब दिया। कोमल अमर का दर्द समझती थी। बाद में कोमल ने अकेले में अमर को बताया कि रिया की सगाई हो गई है। लड़का लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। रिया वैसे ही बहुत पैसे वाली थी। अमर ये सुनकर टूट गया। रिया की शादी अगले महीने फिक्स हो गई। अमर सारा दिन रिया को कॉलेज में देखता रहता। रिया ने घर पर सगाई की पार्टी भी की, परंतु केवल क्लास की लड़कियों को ही बुलाया। सभी लड़कों को पता था कि रिया ने अमर के कारण उन्हें पार्टी पर नहीं बुलाया। आज रिया की शादी हो जाएगी। अमर उस दिन सारा दिन कॉलेज में ही रहा। वह पूरे कॉलेज में उस जगह पर बैठा रहा जहाँ रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी। अमर रिया को बहुत याद कर रहा था। कोमल उसे हौसला देने के लिए फ़ोन करती है। अमर कोई जवाब नहीं देता। वक्त बीतता गया। रिया लंदन जा चुकी थी। अमर ने भी कॉलेज जाना छोड़ दिया। बस दोस्तों के साथ रात को शराब पीकर कमरे में लौट आता था। 2 महीने हो गए। अमर ने धीरे धीरे कॉलेज आना शुरू किया, परंतु वो बात नहीं थी। अब भी वह कॉलेज गेट पर बस रिया की राह देखता रहता। कोमल, सच सच बताना, रिया कैसी है, ठीक तो है ना? अमर ने कोमल को फ़ोन पर पूछा। अमर, रिया से मेरी बात नहीं होती है।
तुम उससे भूल जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसका अब परिवार है। कोमल ने अमर को समझाने की कोशिश की। प्यार बार बार नहीं किया जाता कोमल। तुम्हें किसी से प्यार हुआ हो तो तुम्हें पता हो। अमर, मेरे बात को समझो। जो प्यार की कदर ना करे वो प्यार ही क्या। अमर ने फोन काट दिया। समय बीतता गया। रिया लंदन में खुश नहीं थी। रिया के पति रोहन की नाइट ड्यूटी होती थी। रिया लंदन की फास्ट लाइफ से थोड़ा उब रही थी। एक रात रोहन अपनी एक गर्लफ्रेंड को घर पर ले आया। रिया, ये मेरी फ्रेंड है, आज घर पर पार्टी करेंगे। ये यहीं रहेगी, इंजॉय करेंगे, तुम भी ज्वाइन करो। रोहन ने कहा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात रोहन ने अपनी फ्रेंड के साथ खूब शराब पी। ये क्या हो रहा है रोहन, तुम अपनी बीवी के सामने दूसरी औरत के साथ मजे से अपने ही घर में शराब पी रहे हो। ये क्या तमाशा है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है रिया? यहाँ ये सब चलता है। थोड़े दिन में तुम्हें पता लग जाएगा। चलो एंजॉय करो। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे घर से इसे निकालो जल्दी। रिया को गुस्सा आ गया। ठीक है, हम चले जाते हैं डार्लिंग, रोहन ने कहा। रोहन और उसकी फ्रेंड घर से चले गए। रोहन 2 दिन बाद घर आया। उसने आते ही रिया को जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ, मेरे लाइफ में दाखिल देने की कोई ज़रूरत नहीं। रिया अकेली रह गई। अब वो लंदन में किसके पास जाए, कोई नहीं जानता था उसे। मम्मी की इंडिया में पहले ही तबीयत खराब थी, उसे बताना नहीं चाहती थी। एक हफ्ते बाद रिया ने कोमल को फ़ोन किया। हेलो कोमल, कैसी हो? याद करती हो मुझे कि नहीं? रिया ने रोते हुए पूछा। अरे रिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? रोहन कहाँ है? रिया ने कोमल को सब कुछ बता दिया। कोमल चुपचाप सुनती रही। कोमल, अमर कैसा है? बात होती है क्या उससे? रिया ने बड़े उत्सुक से पूछा। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने दोबारा पूछा। अमर कोमा में है। कोमल ने रोते हुए कहा। कोमा में? क्या बोल रही हो तुम? हाँ रिया, तुम्हारे जाने के बाद बहुत उदास रहता था। हमेशा मेरे से तुम्हारे बारे में पूछा करता था। एक रात लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। सिर में बहुत चोट आई। एक हफ्ते से कोमा में है। कोमल ने रोते हुए सारी बात बताई। रिया ने फोन रख दिया। कागजी कार्रवाई उसने कर ली थी। अगले दिन चुपचाप इंडिया की फ्लाइट ले ली और 2 दिन बाद कोमल के घर आ गई। अगले दिन कोमल और रिया दोनों हॉस्पिटल में अमर के पास देखने जाते हैं। रिया को एहसास हो गया था, वो अमर को चाहने लगी थी। रिया रोज हॉस्पिटल में अमर के पास 2 घंटे रहती। अमर के माँ बाप रिया के बारे में जानते थे, वो उसे कुछ नहीं कहते। जब से ये लड़की आई है, अमर में थोड़ी मूवमेंट हो रही है। मुझे लगता था जल्दी ही होश आ जाएगा। एक दिन डॉक्टर ने अमर के माँ बाप को कहा, अमर में थोड़ा मूवमेंट होने लगा था। अमर कभी कभी बंद आंखों में रिया का हाथ पकड़ लेता था। सभी समझ गए थे कि अमर रिया को कितना चाहता था। 2 दिन बाद अमर की तबीयत कुछ खराब हुई। रिया ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ब्रेन सर्जरी के लिए कहा। सर्जरी कामयाब रही। सभी रिया का धन्यवाद कर रहे थे। रिया ने अपने माँ बाप को भी अमर के बारे में बता दिया था। एक दिन अमर को होश आ गया। रिया उस दिन मंदिर में पूजा कर रही थी। कोमल ने रिया को अमर के होश आने का बताया। रिया भागकर हॉस्पिटल गई और अमर के कमरे में गई और अमर के गले लग गई। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, अमर ने रिया को धीरे से कहा। अमर, मुझे माफ कर दो। रिया ने अमर को दोबारा गले लगाया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानता, अमर ने दोबारा कहा। रिया रोते हुए बाहर आ गई। देखिए, अमर के ब्रेन में बहुत चोट है, अब वह कुछ बातें भूल चुका है, डॉक्टर ने रिया और कोमल को समझाया। रिया चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर आ गई। प्यार आदमी को सचमुच अंधा कर देता है। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।